हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है। ये सर्वेक्षण को देखते हुए सरकार ने अलग अलग डिसीजन तो लिया, बट एक ऐसा डिसीजन लिया गया है सरकार के द्वारा कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हर एक रैयत के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शिकायत हर एक रैयत के मन में था। शिकायत क्या था? तो शिकायत था कि हमारे पूर्वजों के नाम पर जमीन है और हमारे नाम पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हमारी जो जमीन है ये ऑफलाइन तो है, लेकिन ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रहा है। यानी तमाम प्रकार के जो है यहाँ पर अशुद्धियाँ आप लोग को देखने को मिल रहा था, और जिसका निपटारा जो है बहुत जो है कठिन प्रक्रिया से हो रहा था। यानी यहाँ पर पैसा का भी बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा था। तो सरकार ने उन सभी को देखते हुए एक जो है नया अभियान शुरू किया है, जिसका टाइम यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि 16 अगस्त से स्टार्ट होगा यह अभियान, और 20 सितंबर तक चलने वाला है। ये जो टाइम निर्धारित किया गया है, इसके अंतर्गत जो है आप लोग ये सभी कार्यों को करा सकते हैं जो आप लोग वर्षों से सोचते आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा विस्तार से बतलाऊंगा कि आप लोग को परिमार्जन कराना होगा तो क्या क्या जो है आप लोग को यहाँ पर करना होगा, यानी कौन कौन से दस्तावेज के साथ जो है आप लोग परिमार्जन करा सकते हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि अलग अलग यहाँ पर जो है आप लोग को कार्य कराना होगा, तो अलग अलग यहाँ पर फॉर्म भी रिलीज कर दिया गया है। आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि स्क्रीन पर जो है आप लोग को परिमार्जन कराना होगा तो कौन से फॉर्म फिलअप करना होगा। यानी पूर्वजों की जमीन अपने नाम पर कराना होगा तो उसके लिए जो है आप लोग को कौन से फॉर्म को फिलअप करना होगा। बंटवारा नामांतरण कराना होगा तो आप लोग को कौन से फॉर्म फिलअप करना होगा। और छूटी हुई जमाबंदियों को यदि ऑनलाइन कराना होगा तो कौन सा फॉर्म जो है यहाँ पर जो है आप लोग को फिलअप करना होगा, जमा करना होगा कहाँ पर, तो शिविर में। तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा जो है विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार में जो सर्वेक्षण चल रहा है इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई मैं आप लोग को एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को जो है समक्ष उसका फॉर्म रखना चाहूँगा, यानी बिहार भूमि विभाग के माध्यम से जो यहाँ पर फॉर्म रिलीज किया गया है उसको हम लोग पूरा जो है बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है यहाँ पर बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर आइएगा तो सबसे ऊपर में आप लोग को दिखाई देगा महाभियान। महाभियान पोर्टल आप लोग को दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट जो है आप लोग महाभियान वाले पोर्टल पर आ जाइएगा। वहाँ पर आप लोग देखिएगा यहाँ पर प्रपत्र देखने वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आप लोगों के समक्ष एक दिखाई देगा, यानी 6 प्रकार के यहाँ पर फॉर्म दिखाई देगा। जिसमें से पहला जो फॉर्म है ये राजस्व महाअभियान पम्पलेट कुछ करके हैं। तो इस पर जब क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो कुछ इस प्रकार से आप लोग के सामने आई होप शो कर रहा होगा, कुछ इस प्रकार से आप लोग के सामने जो है दिखाई देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा गया है राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाला शपथ पत्र। तो यहाँ पर जो है राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाला शपथ पत्र है। यानी आपका जमीन जो है पुराना होने की वजह से छूट गया है, यानी उसको जो है ऑनलाइन शो नहीं करा पाए हैं या नहीं हो पाया है, तो उसको जो है आप लोग करा सकते हैं। उसके लिए आप लोग को 2 नंबर वाले फॉर्म को क्या करना होगा, डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद 3 नंबर पर आता है राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। यानी दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है तो आप लोग जो है उसके लिए इस फॉर्म को जो है डाउनलोड कर कर उसका प्रिंट निकाल कर उसको सही सही फिलअप करके उसको भी ले जाकर आप लोग शिविर में जमा कर सकते हैं दस्तावेज के साथ। 4 नंबर पर आता है राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल हेतु प्रपत्र। यानी आपका जो खानदानी जमीन है, उत्तराधिकारी वाला जमीन है, और उसका जो है यहाँ पर क्या नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो वो भी जमीन का दाखिल खारिज आप लोग करा सकते हैं, अपने नाम पर जो है ट्रांसफर करा सकते हैं। यहाँ पर ये बात बताया गया है, यानी इस प्रकार के आप लोग को कार्य कराना होगा। जो 4 नंबर पर फॉर्म है उस पर जो है आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड करके उसको जो है फिलअप करके शिविर में ले जाकर जमा करना होगा। उसके बाद आता है 5 नंबर पर अंचल मॉडल माइक्रो प्लान, और उसके बाद 6 नंबर पर आता है राजस्व महाअभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु शपथ पत्र है। यानी जो आपका जमीन जो है छूट चुका है, यानी ऑनलाइन शो नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप लोग 6 नंबर पर जो लिंक दिखाई दे रहा है, जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करके उसको सही से फिलअप करके दस्तावेज के साथ आप लोग को शिविर में जमा करना होगा। तो आई होप ये 6 प्रकार के जो फॉर्म यहाँ पर रिलीज किया गया है सभी फॉर्म आप लोग को समझ में आ चुका है कि कौन फॉर्म को जो है क्या क्या काम है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आप लोग क्या क्या करा सकते हैं इस महाअभियान के माध्यम से। तो आई होप ये तो पता चल गया होगा कि आप लोग क्या क्या करा सकते हैं। उसके बावजूद भी मैं आप लोग को बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बतलाया गया है कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड यानी अभिलेख की अशुद्धियों में सुधार तेजी लाने हेतु विशेष यानी राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों को अशुद्धियों को सुधार करना है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जो है ये सरकार के द्वारा से अपडेट निकाला गया है कि जो भी प्रॉब्लम है रैयतों के बीच उन सभी का निपटारा किया जाए और उसके घर पर पहुंच कर किया जाए। उसको जो है सीओ के पास आने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनके घर पर ही ये सभी काम किया जाएगा। ये जो है सरकार का डिसीजन है।
उसके बाद मैं आप लोग को बतला दूँ, यहाँ पर डिजिटलाइज़ जमाबंदी में कोई त्रुटि है उसको आप लोग सुधार कराना चाहते हैं यानी परिमार्जन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप लोग क्या-क्या यहाँ पर सुधार करवा सकते हैं। तो आप अपना नाम जो है यहाँ पर सुधार करा सकते हैं। हो सकता है कि आपका नाम यानी रैयत का नाम कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है या उसके पिता का नाम गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तो उसका भी सुधार आप लोग इस महाअभियान के माध्यम से करा सकते हैं। खाता, खेसरा, रकबा में कोई फ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है तो उसको भी आप लोग चेंज कराकर सही करा सकते हैं। ये जो है हम लोग जो फॉर्म का बात किए हैं, जो अशुद्धि वाला वहाँ पर फॉर्म था उसको आप लोग को भरना है, यानी जो डिजिटल ज़मीन तो शो कर रहा है बस बट वहाँ पर कुछ अशुद्धि दिखाई दे रहा है, कुछ इधर-उधर दिखाई दे रहा है, जमाबंदी शो नहीं कर रहा है बढ़िया से, नाम कुछ फ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है, रकबा सही से नहीं चाहा है, प्लॉट नंबर तो सही से नहीं दर्शाया गया है, तो इन सभी को जो है आप लोग क्या करा सकते हैं तो सुधार करा सकते हैं, इसी महाअभियान के ये पार्ट है। उसके बाद आता है उत्तराधिकार नामांतरण, यानी आपका पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है और उस ज़मीन को अपने नाम पर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप लोग इस महाअभियान के हिस्सा बनकर आप लोग करा सकते हैं। यानी जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी करा सकते हैं, इस महाअभियान के माध्यम से आप लोग करा सकते हैं। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आप लोग जो है क्या-क्या पॉइंट करा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट समझा कि जो डिजिटलाइज़ेशन ज़मीन तो शो कर रहा है, बट वहाँ पर कुछ फ़ॉल्ट है तो उसका सुधार करवा सकते हैं। या दूसरा पॉइंट हम लोग समझे कि यदि आपका ज़मीन है यानी पूर्वजों का ज़मीन है और उसको अपने नाम पर कराना चाहते हैं, यानी पूर्वज आपके जो है वर्तमान समय में नहीं है, यानी वो उनका डेथ हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप लोग अपने नाम पर करा सकते हैं इस महाअभियान के माध्यम से। तीसरा नंबर पर आइए हम लोग समझते हैं बँटवारा नामांतरण। तो बँटवारा नामांतरण से संबंधित हम लोग पॉइंट देखते हैं। तो संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रिकॉर्डेड या कोर्ट द्वारा बँटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग-अलग जमाबंदी आप लोग करा सकते हैं। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आप लोग जो है मान लीजिए कोई बँटवारा पहले से निर्धारित किया गया है, तो उसको जो है अलग-अलग भी यहाँ पर करा सकते हैं। तो इस महाअभियान से जो है ये तीसरा आप लोग को बेनिफिट होने वाला है। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। चौथा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और सभी रैयत का जो है ये यहाँ पर शिकायत कर रहा है, यानी सभी रैयत का जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्या है ये? तो छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटलाइज़ेशन करना। यानी आपका जो ज़मीन है वो डिजिटल रूप से जो है शो नहीं हो रहा है, यानी ऑनलाइन वो शो नहीं हो रहा है। आपका ज़मीन तो है वर्तमान में, लेकिन उसको जो है ऑनलाइन खोजने का प्रयास कर रहे हैं तो वो जो है नहीं मिल रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसका भी यहाँ पर जो है निदान लाया गया है, यानी यहाँ पे उसका सॉल्यूशन लाया गया है। इस महाअभियान के माध्यम से जो है उसका भी सॉल्यूशन करा सकते हैं आप लोग। तो क्या करना होगा, यहाँ पर जो है 6 नंबर का जो फॉर्म मैं आप लोग को बतलाया हूँ उसको डाउनलोड करके उसको सही-सही फिलअप करके जो आपका ज़मीन है जो ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है उसका दस्तावेज आप लोग को अटैच करके कहाँ जमा कर देना है, तो सिविल में ले जाकर जमा कर देना है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अभी भी इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है, तो बेहिचक आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है इतना समझाने के बावजूद भी, तो आप लोग जो है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। एक बार फिर जो है आप लोग को चलते-चलते मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौते चैनल है पूरे बिहार भर में जो आप लोग को सर्वे से संबंधित और टाइम टू टाइम अपडेट देने का प्रयास करता है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।